जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 अंक में या 5 अंक में प्रश्न आ ही जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है साथियों। हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी गद्यांश से बताए थे, चीज़ें मिली थी, विश्वास करके चलिएगा। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। मित्रों, परमेय और अपरमेय वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनता है, सिद्ध कीजिए कि यह एक परमेय अपरमेय संख्या है। तो इसमें विशेष ध्यान होता है कि उसको हम परमेय एज्यूम करके विरोधाभास सिद्ध कर देते हैं। तो लिखा है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरमेय संख्या है। मित्रों, इसको हम हल करते समय लिखेंगे माना, ध्यान दीजिएगा, माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या है। कई संख्या है, परमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं √3 इक्वल टू a/b। और यहाँ लिख देंगे a/b और ब्रैकेट में लिख देना b जो है वो 0 नहीं है। b साथियों जो है हर जो है 0 नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p व q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो साथियों यहाँ लिखेंगे जहां a व b शाहअभाज्य संख्या है। शाहअभाज्य है, क्या है? शाहअभाज्य। शाहअभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा 1 है। ए व बी शाहअभाज्य, हम ऐसा मानते हैं कि ए व बी शाहअभाज्य है, मतलब जिसका HCF 1 है, एक के अलावा इससे कोई भी फैक्टर नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम अगर बात करें शाहअभाज्य माने हैं, यहाँ पे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लें। अब √3 मित्रों जो दिया है बराबर का दिया है a/b। क्या दिया है? a/b। अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया जाए, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? का वर्ग। जैसे वर्ग करोगे क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा, वो बन जाएगा a² और बटे b², a² बटे b²। अच्छा मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 3 = a²/b²। अब यानी यहाँ से कह सकते हो कि b² बराबर a²/3, b² बराबर a²/3। अच्छा मित्रों ध्यान दीजिएगा, b² बराबर हम लिख सकते हैं a²/3। अगर a² 3 से विभाजित है, अगर यहां से हम बात करें, देखिए b² कब निकल रहा होगा? अगर a 3 से विभाजित है तो a² भी 3 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है मित्र। यहाँ पे ध्यान ये देना है मित्रों कि अगर a² 3 से विभाज्य है, यहाँ लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाज्य है इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा? a² 3 से विभाज्य है, यहाँ लिखेंगे चूंकि a² 3 से भाज्य है। क्या है? भाज्य है, इसलिए a भी 3 से भाज्य होगा। 3 से भाज्य होगा, लिखेंगे 3 से भाज्य होगा। 3 से भाज्य होगा। चलिए सर, अच्छा 3 से भाज्य होगा, हाँ सर होगा बिल्कुल। अब आगे अगर बात करें, ध्यान से देखते रहिएगा, करना क्या है, 3 से भाज्य होगा, वो चीज वहां तक हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे माना यहाँ देखिएगा a बराबर 3c मान लिया जाए, a बराबर 3c। तो यहाँ पे मान रखिए, वहां पे लिख सकते हो b² बराबर, लिख सकते हो मित्रों यहाँ पे 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3 कह सकते हो। अच्छा, b² बराबर कह सकते हो 3 त्रिक का 9c² बटे 3, 3 3 जा 9, यानी कह सकते हो b² अपॉन 3 इक्वल टू c²। अगर मित्रों b² 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगा। अगर b² 3 से भाज्य है तो हम कहेंगे यहाँ से लिखेंगे इम्प्लाई दैट b² 3 से भाज्य है, 3 से क्या है? भाज्य है। सिद्ध करने का तरीका है मित्रों विरोधाभास दिखाना है, इसलिए b भी
3 से विभाज्य विभाज्य होगा विभाज्य होगा। बी भी 3 से विभाज्य होगा। चलिए सर, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखा जाए मित्रों, तो ए भी 3 से विभाज्य होगा, बी भी 3 से विभाज्य होगा, और वहाँ पे ए तथा बी को हम सहभाज्य माने थे, ए बी को सहभाज्य माने थे, याद करो वहाँ पे लिखे हैं कि ए तथा बी सहभाज्य हैं। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे मित्र वो देखो, वो लिखा है वहाँ पे कि ए तथा बी सहभाज्य हैं, जहाँ ए व बी सहभाज्य, लेकिन क्या है, विरोधाभास है। क्या है वो? विरोधाभास है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना कल्पना क्या है, कल्पना गलत है, गलत है, गलत है, अर्थात विरोधाभास है, अर्थात अर्थात मित्रों अर्थात विरोधाभास है। क्या माने थे हम माने थे कि सहभाज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, विरोधाभास है, अर्थात विरोधाभास है, भास है। ठीक है, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था मित्रों आपका कि √3 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने का तरीका क्वेश्चन आ जाता है, आपको दिमाग में रखना है और इसको देखते हुए आराम से मेहनत करना है। इसका पीडीएफ लेने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ उसी पे प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार।